हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे सेल्फ इंडक्टेंस को। देखिए, सेल्फ इंडक्टेंस है क्या। तो यहां पर एक आपको कॉइल दिख रहा है। इस कॉइल में जब करंट का चेंज होता है तो इसी कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। इस फेनोमेना को बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। देखिए, इस डायग्राम के हेल्प से हम लोग बढ़िया समझते हैं। ठीक है, देखो ये हमारा एक कॉइल है। इसमें एक साइड से करंट जा रही है और दूसरे साइड से करंट निकल रही है। जब करंट इसमें फ्लो कराते हैं तो हम देखते हैं कि कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। अगर इस करंट को हम लोग चेंज कर दे इस करंट को, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इन्होंने ये बताया है आपको कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इसी कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है और ये ईएमएफ क्या करेगा, एक इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस करेगा। बातें समझ में आ रही है। मतलब जब इस करंट का चेंज होता है तो क्या होता है, एक उल्टी डायरेक्शन में एक इंड्यूस करंट पैदा होती है। क्यों, इसके चेंज को अपोज करने के लिए। ठीक है ना, ये इंड्यूस करंट नहीं चाहता है कि ये करंट चेंज हो। जब भी करंट की चेंज होती है तो एक इंड्यूस करंट पैदा होती है इसको अपोज करने के लिए। ठीक है, अगर मान लो करंट डिक्रीज हो रही है तो फिर क्या करेगा, जब करंट डिक्रीज हो रही है तो फिर से फ्लक्स का चेंज होगा और फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ आपका प्रोड्यूस होगा और ये ईएमएफ जो है क्या इंड्यूस करेगा, करंट को। अब करंट क्या करेगा, इस करंट को सपोर्ट करने लगेगा। जब भी करंट, ये वाली करंट आपका डिक्रीज होने लगेगा तो ये नहीं चाहेगा कि ये डिक्रीज हो, तो अब इसके सपोर्ट में काम करने लगेगा। ये बातें समझ में आ रही है। तो इस चीज को हमेशा आप याद रखो कि जब भी करंट का आप जो है चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, जिससे फ्लक्स चेंज होगा। अब इससे क्या इंड्यूस होगा, एक ईएमएफ। और ईएमएफ जो है वो क्या इंड्यूस करेगा, करंट को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या है। इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ करंट। मतलब जो भी कॉइल में करंट फ्लो हो रही है, वो करंट जो है फ्लो होती है तो उससे क्या होता है, फ्लक्स का चेंज होता है। तो याद रहे कि करंट का अगर मैग्नीट्यूड को हम चेंज करें, ठीक है, तो ज्यादा फ्लक्स का चेंज होगा, है ना। प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के बाद एक देखिए कांस्टेंट आएगा L, जिसको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ये कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, देखो इसके लिए यहां पे जो करंट है इसको कर दीजिए 1 एम्पियर। जैसे आप 1 एम्पियर कर दोगे तो अब ये जो देख रहे हो फ्लक्स, वो किसके बराबर हो जाएगा, L के बराबर। जब भी कॉइल से हम लोग 1 एम्पियर एक करंट को फ्लो कराते हैं तो उससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल के साथ लिंक होता है, लिंकेज होता है, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स का लिंकेज। कब, जब 1 एम्पियर एक करंट फ्लो कराते हैं तब। देखिए फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग क्या जानते हैं हम लोग कि ईएमएफ जो हमारा होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है। और यहां पर माइनस जो बता रहा है, ठीक है, साइन, ये क्या बताता है कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, लेंज लॉ, जो डायरेक्शन को बताता है। चलिए इस फाई के जगह पर क्या रखेंगे, एल आई, जो अभी हम लोग निकाले हैं, देख लीजिए है ना यहां पर। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर क्या है, एल आई, इसी को वहां पर हम लोग रख देंगे। देखो जैसे एल आई को आप रखोगे तो एल को बाहर कीजिए तो ये हो जाएगा डी आई बाई डी टी। अब यहां से निकाल लीजिए सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ईएमएफ डिवाइडेड बाई डी आई बाई डी टी। सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या बनेगा, हेनरी। अगर डायमेंशन निकालते हैं हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस का तो देखिए कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं। ये हमारे पास रिलेशन है, ईएमएफ डिवाइड बाई डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू, ईएमएफ क्या है, ईएमएफ इज नथिंग बट वोल्टेज। अब वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। डी को रहने दीजिए, dt को ऊपर ले जाइए। वर्क के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है, ml स्क्वायर टी टू द पावर -2, और टाइम है तो t लिखेंगे। चार्ज के लिए हमारे पास डायमेंशन होता है at, अब बगल में करंट है तो इसके लिए एम्पियर। तो क्या हो जाएगा जरा देखिए, m को m रहने दो, एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, और क्या हो जाएगा, a नीचे में क्या है, ये 2 a है, एम्पियर है जो कि मल्टीपल में है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ऊपर जाने के बाद a टू द पावर -2, और एक t को आप जो है यहां पर, ठीक है, आप हटा दीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड। सोलेनोइड, व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब है इसका।
सोलेनोइड है क्या? सोलेनोइड इज एन इंसुलेटेड लॉन्ग वायर, जिसको हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, क्लोजली लपेटते हैं। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ हेलिकल शेप। देखिए इसमें क्या है, एक लॉन्ग सोलेनोइड है जिसका लेंथ जो है क्या है, एल है। एल यहाँ पर क्या है, ये एल सोलेनोइड का ये लेंथ है, ये रहा। जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है ए, और एन जो है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसको हम लोग स्मॉल एन बोल रहे हैं, ठीक है। ओके, आई क्या है, आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। चलिए आप देखिए सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है वो कितना हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। सोलेनोइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को हम लोग बोलेंगे कैपिटल एन, दिस इज इक्वल टू एन, स्मॉल एन क्या है आपका, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये एल जो है क्या है, एल लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। चलिए मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग देखते हैं, सोलेनोइड के एक टर्न से, ठीक है, एक टर्न से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए रिलेशन पता है, हम इस बी की जगह पर रखिए म्यू नॉट एन आई और बगल में है ए एरिया। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ होल सोलेनोइड, पूरा सोलेनोइड से मैग्नेटिक फ्लक्स का कितना लिंकेज होगा वो हम लोग देख लेते हैं। क्या होता है जरा देखो तो पूरा सोलेनोइड से हम लोग देख रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स टोटल कितना लिंकेज हो रहा है। देखिए 5 बराबर क्या होगा, ठीक है, एन से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर रहे हैं, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, पूरा सोलेनोइड के साथ, तो एन से क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, म्यू नॉट एन आई ए। चलिए 5 बराबर क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू हमको पता है, एन टाइम्स एल, इसको एज इट इज उतार दीजिए, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए और साथ में एल, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। बट हम लोग क्या जानते हैं कि 5 बराबर जो होता है वो एल आई होता है, एल जहां पर आपका सेल्फ इंडक्टेंस है, तो यहां पर क्या करेंगे, 5 की जो वैल्यू दी गई है वो रख लीजिए, एल आई को एज इट इज उतार दो। अब यहां से आई जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो सेल्फ इंडक्टेंस हमारा निकल के क्या आ रहा है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। यही हमारा क्या है, रिलेशन है सेल्फ इंडक्टेंस के लिए। जब यहां पर एन को कांस्टेंट बोलते हैं तब सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो क्या होगा, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड के प्रोपोर्शनल होगा। चलिए ठीक है, अब इसको थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस बराबर क्या होता है, म्यू नॉट, लिख लीजिए। इस एन के जगह पर क्या लिख सकते हैं, देख लो, एन जो हमारा है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो इस एन के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, कैपिटल एन बाई एल, इसका स्क्वायर ए एल। तो इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो क्या मिलेगा, एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल डिवाइड बाई एल स्क्वायर। एक एल को कैंसिल आउट करो तो फाइनली क्या मिलने वाला है, सेल्फ इंडक्टेंस बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। अब यहां पर ये सेल्फ इंडक्टेंस जो आप देख रहे हो, ठीक है, वो क्या होगा, इस एल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कब, जब ये वाला जो एन देख रहे हो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कांस्टेंट बोलते हैं, तब क्या होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।